नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बता रहे हैं मेंसुरेशन लेसन से। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ना अब आपको हम बताएंगे को टोटल प्रश्न जो है 3D से। ठीक है, जिसमें से कि आप जानते हैं घन, घनाभ एंड आपका शंकु, गोला, ठीक है, बेलन और आपका जो है ना प्रिज्म। ठीक है, इन सभी से दोस्तों सवाल बन सकते हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में आज के ही दिन, ठीक है, पूरे विश्व में आज के ही दिन, ठीक है, यानी कि 16 अप्रैल 1945 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी, FAO। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो है ना पूरे विश्व में जो है कृषि और खाद्य की, यानी कि कृषि और पोषण खाद्य व्यवस्था जो अच्छे ढंग से हो सके, इसी के आधार पे पूरे वर्ल्ड में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, 16 अप्रैल 1945 को। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आज आपको हम बताएंगे मेंसुरेशन लेसन से। ठीक है, जिसमें से कि आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं घन एंड घनाभ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप जानते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड में, ठीक है, दोनों को हम एक बार पहले फॉर्मूला समझा देते हैं। उसके बाद जो इस पे आधारित सवाल बन सकते हैं उसे आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कृपया अंत तक देखिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज इसे। देखिए, जैसे हम कहे साथियों, यहाँ से सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपका घन। ठीक है, और ये आपका लिखा हुआ है घनाभ। ठीक है साथियों, देखिए इसमें जो है ना घन में, क्यूब में होता क्या है कि एक वर्गाकार जो है ना, यानी कि 6 सतह से घिरा हुआ, यानी कि बंद वर्गाकार आकृति को हम कहते हैं क्यूब, यानी कि घन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप समझिए एक, यानी कि 6 सतह का ही जो है ना, यानी कि 6 फलक का ही जो है वो आपका बंद आकृति से घिरा हुआ क्षेत्र जो है उसको क्या बोलते हैं, हम घनाभ कहते हैं। जैसे साथियों हम यहाँ से कहे, देखिए आप जब इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो आप इस तरह से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए, जैसे हम यहाँ पे कहें कि ये क्या है, यह एक आपका घन है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप किनारा को जितना भी है आप यहाँ पे देखिए, इसकी भुजा को आप A मान सकते हैं। ठीक है, हम A ही मान लिए, आप L भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साथियों, यहाँ से ये आपका क्या है, यह आपका घन है। ठीक है, सॉरी घनाभ है। अब इसमें क्यूबाइड है दोस्तों, इसमें आप ध्यान रखेंगे, देखिए इस तरह से दोस्तों हम कहें कि ये क्या है, ये आपका लंबाई है, और ये क्या है आपका चौड़ाई है, और ये क्या है आपका हाइट है। ठीक है, मतलब कि एच है। दोस्तों, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों आप समझिए इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। जैसे हम कहे कि आप इसमें देखिए कि 6 गो सतह है। ठीक है, जैसे आप घन देखे होंगे, मान लीजिए जैसे हम कहे साथियों कि यह जो है ना एक घन है। ठीक है, तो घन में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से आपका क्या है, 6 गो सतह है। ठीक ना, तो 6 सतह है। तो सबसे पहले इसमें हम कहे कि इस घनावाकार आकृति में कितना पानी अट सकता है, कितना आप उसमें दूध रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उसको हम बोलते हैं उसका आयतन, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो हम कहे यहाँ से कि घन का जो है ना आयतन वो क्या होता है आपका A क्यूब। देखिए आप मानते हैं भुजा को L, तो आप लिखेंगे वहां पे L क्यूब। ठीक है, ये हो गया। दोस्तों आप देखिए यहाँ से और क्या बनता है, फिर आप देखिए घन का विकर्ण। ठीक है, एक हो सकता है घन का विकर्ण, ये क्या होता है √3a। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ से जैसे आप जानते हैं ना कि वर्ग में इस तरह से आप विकर्ण निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से उसमें भी दोस्तों अब हम कहें यहाँ से एक फॉर्मूला देखिए, और ये हो गया 1, ये 2 एंड आपका ये 3। जैसे हम कहें कि घन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ मतलब कि दोस्तों आपको 6 सतह में रंगना है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए क्या होगा, ये 6a²। ये दोस्तों आपको 3 फार्मूला इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, बस, और इसमें कोई फार्मूला आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्यूबाइड में जो है ना, यानी घनाभ में जो है, इसमें थोड़ा सा फार्मूला देखिए, पहले इसको समझिए दोस्तों। इसमें क्या आ सकता है, इसमें भी सेम, जैसे कि आयताकार आकृति है तो हम क्या कह सकते हैं कि आयताकार जैसी आकृति है, तो उसमें भी तो हम देख सकते हैं कि कितना पानी इसमें हम रख सकते हैं, जगह कितना है, मतलब वॉल्यूम। ठीक है,
ये हो गया आपका दोस्तों घनाभ का आयतन, मतलब ये हो गया LBH। ठीक है, क्लियर साथियों। आप देखिए आगे, फिर एक होता है आपका घनाभ का विकर्ण। ठीक है दोस्तों, हम कहे कि घनाभ का जब आपसे विकर्ण पूछेगा, ठीक ना, तो आपको करना क्या है, जैसे हम कहें कि एक मान लीजिए कि मेरे पास ये आकृति है। ठीक है, इस आकृति में दोस्तों हम सबसे बड़ा से बड़ा छड़ को कैसे रख सकते हैं, ठीक है, या सबसे बड़ा से बड़ा पेन को कैसे रख सकते हैं। यदि आप ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कम, मतलब कि कम आकृति जगह लेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम कहें सबसे लंबा में रखना है, तो आपको विकर्ण के अकॉर्डिंग रखना होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लंबा छड़ रखा पाएगा। मतलब दोस्तों ये हुआ कि L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। अब देखिए साथियों, जैसे यहाँ से ये घनाभ बना लिए। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे आप विकर्ण यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से आप देखिए तो यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा छड़ तो ऐसे ही हम रख सकते हैं, हाँ या ना। तो इस अकॉर्डिंग से आप ध्यान रखेंगे क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट होता है। ठीक है, आप देखिए साथियों आगे हम कहे फिर यहाँ से कि घनाभ का वक्र पृष्ठ। ठीक है, घनाभ का वक्र पृष्ठ मतलब घनाभ को आपको रंगना है अंदर एंड बाहर। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ निकालने की फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस होता है LH। ठीक है, मतलब ये हुआ कि लंबाई को आप गुना कीजिए, सतह निकाल रहे हैं ना, देखिए 2 गुना, यानी कि देखिए 1 और यहाँ पे LB, नीचे भी सतह है ऊपर भी सतह है ना, इसलिए यहाँ पे 2 कॉमन निकालने के बाद LB BH LH दो दो गुना कर दीजिए, हो गया आपका। अब समझिए साथियों आगे, एक देखिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा घनाभ के 4 दीवारें। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 दीवारी का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा ये होता है 2 × L प्लस B × H। ठीक है, 2 × L प्लस B × H। ठीक है दोस्तों, आप इस फार्मूला को ध्यान से रखेंगे, इसी के बेस्ड जो है ना सारा सवाल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों हम चलते हैं आगे। अब देखिए आपको हम बताते हैं सवालों के माध्यम से। जैसे तो दोस्तों यहाँ पे हम कहें कि जैसे पहला प्रश्न रखा गया है, इसे आप समझिए। देखिए पहले प्रश्न में क्या कहता है, इसे आप समझिए। साथियों एक बात आपको बता दें, यहाँ पे हम जैसे हम कहें घनाभ। ठीक है, तो घनाभ में आपसे पूछ सकता है कि घनाभ में टोटल कितना किनारा होता है। तो जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहें कि यह मेरा जो है ना एक आयताकार आकृति है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि जो ये ऊपर का साइज है, जैसे ये किनारा, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 नीचे भी हो गया, 8 9 10 11 एंड आपका 12। दोस्तों जैसे कब्जा देखे है ना दरवाजे का, जैसे कि कैसे मोड़ने के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक किनारा, ठीक है, इस तरह से, ठीक ना, समझ गए दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं सवालों के माध्यम से। देखिए सवाल नंबर 1 में इसे कैसे बनाते हैं पहले आप समझिए। कहता है साथियों यहाँ से कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 12 10 और 8 मीटर है। ठीक है, फिर कहता है साथियों कमरे का आयतन और 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों देखिए, जैसे हम कहे कि आपके पास एक जो है ना घनाभ है। ठीक है साथियों, ध्यान से समझेंगे इसे। ठीक है, यह एक जो है ना आपका घनाभाकार आकृति है। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए, जैसे इसमें कहा कि इसकी लंबाई जो है ना वो आपको दिया हुआ है साथियों 12 मीटर, उसके बाद चौड़ाई आपको दिया हुआ है 10 और हाइट आपको दिया हुआ है 8 मीटर का। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए हो सकता क्या क्या है, आयतन पूछ सकता है, विकर्ण पूछ सकता है, वक्र पृष्ठ पूछ सकता है, 4 दीवारें का क्षेत्रफल पूछ सकता है, और बोलिए इसमें क्या पूछ सकता है। ठीक है, जैसे दोस्तों हम कहें कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो पहले हम ये जान लेंगे ना कि उसमें कितना सामान अट सकता है, हाँ या ना। तो देखिए जैसे आप दोस्तों यहाँ से वॉल्यूम आयतन निकालते हैं तो क्या होता है LBH, सिंपल सा 12 × 10 × 8
कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये मीटर है, ये मीटर और ये मीटर, मतलब कि मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, कभी भी वॉल्यूम जो आप निकाल रहे हैं इसमें, तो आप देखिए 3 माप दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखिएगा जब मल्टीपल होके आएगा तो वो क्या लिखाएगा, एम क्यूब, या तो फिर अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप वहाँ पे सेमी क्यूब लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये कितना गया, 12×96, मतलब कि यहाँ पे आप लिखिए 960। ठीक है, यही आपका आंसर है साथियों। अब यहाँ से आप देखिए क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछा है कि कमरे का आयतन हो गया 4 दीवारी का क्षेत्रफल। अभी आपको हम क्या बताएं जस्ट फार्मूला में, 2 × L + B × H, ये आपका होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल। दोस्तों ये हो गया 2 × L + B, मतलब देखिए दोनों जोड़िए कितना हो गया 10 और आपका 12, मतलब कि यहाँ पे हो गया 22। हाइट कितना है आपका 8। दोस्तों कितना हो गया, ये आपका आ गया 22, ये 8×2 = 16 हो गया, तो फिर 44 से कटे डायरेक्ट, ये आपका आ गया 4 × 8, 32 के 2 32 और 3 आपका कितना आ गया 35। दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये देखिए ये आपका मीटर, मीटर यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे आप मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप फिर समझिए आप कि मीटर स्क्वायर हम काहे लिखे। देखिए जैसे हम कहे कि आपके पास जो है ना, ये हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, लंबाई कितना है, लंबाई है 12 मीटर प्लस ये कितना है आपका 10 मीटर, ये हाइट कितना है आपका 8 मीटर। समझिए दोस्तों, हम कहें कि 2 है, आप समझिए यहाँ से कि 12 और 10 कितना हो गया आपका 22 मीटर हुआ। ठीक है, गुना कितना है आपका 8 मीटर है। दोस्तों ये m और m गुना होगा, हाँ ये ना, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा m² मतलब मीटर स्क्वायर। ये सभी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तभी सवाल आपका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि एक चीज तो है कि आपका ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, आप ऑप्शन से देख लेंगे कि इसमें 2 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। बट ये कभी कभी ध्यान आपको रखना है कि कभी सॉल्व को आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका आंसर आ सकता है। समझ गए, क्योंकि 2 ऑप्शन फिर मिलेगा तो क्या कीजिएगा बोलिए साथियों। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 में। देखिए सवाल नंबर 2 को इसमें क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 2। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और आपका 9 मीटर ऊंचा किसी हॉल में रखी जा सकने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ से लिखा हुआ है कि आपका लेंथ जो है ना वो कितना है आपका 15, ये दिया हुआ है मीटर, ये आपका हाइट, ये चौड़ाई दिया हुआ कितना आपका है 12 मीटर, फिर आपका हाइट दिया हुआ है 9 मीटर। दोस्तों अभी आपको जस्ट हम बताएं कि घनाभ में जो है ना, यानी कि जो आपका आयताकार आकृति है, तो उसमें कैसे आप सबसे बड़ा छड़ को रख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि आप विकर्ण में जब रखेंगे ना, रूम में भी आप देखिए बरामदे पे कभी अपने घर में, तो आप हमेशा देख पाएंगे कि नहीं विकर्ण के अनुसार से जो है ना ज़्यादा लंबा कोई भी सामान वहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, घनाभ का विकर्ण मतलब कि आप लिखेंगे L² + B² + H²। दोस्तों यहाँ से आप देखिए कि ये इसका मान कितना है, लेंथ का है, यानी कि 225 मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये कैसे हुआ, मतलब कि 15 का स्क्वायर लिखे 225, मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी का मान कितना हो गया आपका 144 मीटर स्क्वायर, प्लस फिर आपका ये हो गया 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सॉल्व करिए कितना आएगा, ये मतलब ये गया 200 300, ठीक है 300 400। देखिए ये आपका हो गया 5, 10 के 0 बकिया 2। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना ये दोस्तों आएगा आपका 8 4 12, 12 2 14। ठीक है, 14 और एक आपका हो गया 15। ठीक है, फिर कितना हो गया 3 और एक आपका 4। दोस्तों यहाँ से फिर जोड़ लीजिए आप, देखिए कितना आएगा, ये आपका हो गया 5, 5 10 बकिया 1,
फिर उसके बाद 12, एक 13 और 2 15, फिर उसके बाद आपका यहाँ कितना हो गया 3 और एक 4, 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है साथियों, जब आप इसका निकालेंगे रूट से बाहर तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, आप जैसे है ना वहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा रूट में। ठीक है तो कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे हम कहे साथियों यहाँ से कि आप 450 को पहले तोड़िए तो क्या लिखेंगे 5 नमा 45। ठीक है फिर क्या लिखेंगे 5 नमा 45, फिर क्या लिखेंगे 3 तिहाई 9। ठीक है ये हो गया 5 नमा 45 90। फिर आपका हो गया 5 से 18 25 90। ठीक है फिर आपका हो गया 3 6 18। ठीक है फिर आपका हो गया 2 से 2 तिया 6। ठीक है साथियों, देखिए अब यहाँ से कैसे बनाएंगे, मतलब ये दोस्तों देखिए एक ठो 5 मिल रहा है ना, सॉरी 2 को 5 यहाँ पे है, 2 को यहाँ पे है। ठीक है 3, मतलब कि 5 और 3 कॉमन निकल जाएगा बाहर, मतलब 5 तिया 15। आप यहाँ पे लिखेंगे 15√2 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है समझ गया साथियों, देखिए इस तरह के सवाल भी यहाँ एग्जामों में आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। ठीक है देखिए सवाल नंबर 3 को इसमें क्या कहता है, देखिए साथियों सवाल नंबर 3 को देखिए पहले, कहता है कि एक घनाभ की बीमाएं जो है वो दिया हुआ है आपका 2 3 4 के रेशियो में है। यदि उसका आयतन दिया हुआ है 3000 सेंटीमीटर क्यूब तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा आपको, देखिए जैसे हम यहाँ पे कहे, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है 2 है, फिर 3 है, फिर आपका 4 है। दोस्तों यहाँ पे ये कह दिया है पहले कि ये सबसे छोटा रूप में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है तो आपको हम बताए भी थे कि जब कभी भी रेशियो में दिया हुआ रहता है तो हम समझ लेंगे कि 4 का मल्टीपल यानी कि जो हाइट है वो कुछ बड़ा सा जगह वहाँ पे होगा हाइट में। ठीक है फिर लेंथ भी थोड़ा सा बड़ा होने की संभावनाएं हैं, फिर आपका क्या होता है बेस भी आपका बड़े होने की संभावना है। ठीक है अब समझिए साथियों, यहाँ से कहता है कि घनाभ की बीमारी दी हुई है जो कि अनुपात में है, यदि उसका आयतन दिया हुआ है 3000 सेमी क्यूब तो बताइए घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए दोस्तों ये आपका L है, B है, आपका H है, तो आप जानते हैं LBH क्या होता है, आपका घनाभ का होता है आयतन। ठीक है साथियों यहाँ से देखिए ये कितना हो गया 3 दूना 6, अच्छा जो कितना हो गया आपका 24। ठीक है ये हो गया आपका 24x³ दोस्तों यहाँ पे आयतन कितना दिया हुआ है 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है यस देखिए दोस्तों इसे कटाइए 6 से तो 6 24 हो गया, और आपका 6 पंचे 30, 4 से ये कटेगा 25 25 700। ठीक है मतलब ये 4 से कटेगा ये 25, यानी कि यहाँ पे कितना गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों x का वैल्यू कितना आ गया ओनली फॉर 5, क्योंकि यहाँ पे 5 का क्यूब निकल रहा है तो 5 सेंटीमीटर। दोस्तों हम कहें कि अभी जो है ना इसकी लंबाई कितनी अब हो गई, देखिए तो ये आपका 10 हो गया। ठीक है लंबाई में, फिर आपका यहाँ बना कीजिए बेस में कितना आएगा, देखिए ये कितना हो गया 5 तिया 15 हो गया। ठीक है फिर आपका हाइट में देखिए तो यानी कि 20। समझ गए दोस्तों, अब आपसे पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या है बताइए, तो इसे आप कैसे निकालेंगे समझिए। दोस्तों बताए थे आपको हम 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू यहाँ पे सॉरी संपूर्ण पृष्ठ ना बोले 2 इंटू एल बी, मतलब दोस्तों आपका क्या होगा एल बी फिर बी एच प्लस आपका एल एच। मतलब दोस्तों ये हो गया एल का वैल्यू कितना है, ये आपका हो गया 10 और आपका बी का मान कितना है 15 यानी कि 150। दोस्तों एक काम अभी आप और करेंगे, यहाँ पे ये आपका सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर, तो सेमी सेमी क्या होगा सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये सभी बात छोटा छोटा है, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर वहाँ पे मान लीजिए सेमी स्क्वायर दे दिया, आप नहीं समझे, वक्र पृष्ठ हो, ठीक है, कुछ भी आपसे पूछ रहा है तो हमेशा याद रखिएगा उसमें अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर में ही वहाँ पे आंसर होगा, सेमी है तो सेमी स्क्वायर में ही आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। ठीक है क्या हो गया आपका यहाँ पे ये आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्लस साथियों बी का मान कितना है 15, ऊंचाई कितना थी यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 300। ठीक है प्लस ये आपका कितना हो गया 10 गुना ये 20 यानी कि 200। इसे दोस्तों ऐड कर दीजिए कितना आ गया आपका 500 600 650। ठीक गुना करिए 2 से तो कितना आएगा आपका 1300। ठीक है
यही आपका आंसर है सेमी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए साथियों। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवालों के माध्यम से ही, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल नंबर 4 को देखिए, इसे कैसे बनाते हैं पहले आप इसे समझिए। सवाल नंबर 4, साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में समझिए, कहता है 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्या है। दोस्तों देखिए, जैसे हम यहाँ पे कहें कि अभी आपको हम बताएं घनाभ से सवाल, ठीक है, तो घनाभ से ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आपका क्या आता है घन से, ठीक है, मतलब क्यूब से। आप इसे समझिए पहले, जैसे हम कहे साथियों यहाँ पे कि घन में लिखा हुआ है कि 8 सेंटीमीटर जो है ना एक भुजा है। दोस्तों हम कहे कि ये आपका घन है, इसमें जो है ना ए का मान जो है वो दिया हुआ साथियों 8 सेंटीमीटर। आप बताइए कि घन में क्या क्या निकाल सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का आयतन, घन का विकर्ण, ठीक है, इस तरह से बन सकता है। और क्या मतलब बताइए। तो यहाँ पूछा आपसे कि पत्थर का जो है ना ये मतलब आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। देखिए दोस्तों क्या होता है आपका ए क्यूब, ठीक है, ये आपका हो गया वॉल्यूम। दोस्तों ए का मान कितना है आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब कितना हो गया आपका 512 सेंटीमीटर क्यूब। 8 का क्यूब करिए कितना आएगा 512, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6 सतह होता है, मतलब कि 6 गुना कर दीजिए 6a² होता है, तो 6a², 6 गुना ए का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर। मतलब यहाँ से देखिए फिर समझाते हैं आपको दोस्तों, ये सेमी स्क्वायर है, ठीक है। ये कितना है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना हो गया 6, मतलब 24 4 बचा 2, 36 2 कितना हो गया आपका 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ठीक है साथियों। और क्या हो सकता है इसमें घन का विकर्ण, मतलब आपका क्या होगा √3a, ठीक है, यही बताया था सर घन का विकर्ण में। अब समझिए देखिए साथियों, हम यहाँ से कहे क्या लिखेंगे आप √3 इंटू एल का मान कितना है आपका 8, मतलब कि 8√3, यही आपका आंसर है। ये क्या हो गया आपका घन का विकर्ण। तीनों में जो सवाल बन सकते थे वो आपको हम बता दिए। दोस्तों देखिए एक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि सवाल नंबर 5 में देखिए, कहता है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ठोस से, ठीक है, जब कभी भी साथियों ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको करना क्या होता है इसे आप समझिए। देखिए बिल्कुल आपको हम बता रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, ताकि आगे कभी भविष्य में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि समझिए मतलब होता दोस्तों ये है कि हम जैसे कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया 0 से, ठीक है, तो घन घनाभ से ये सभी सवाल जितने भी हैं आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इस पे आधारित दोस्तों अभी और भी सवाल हैं, ठीक है, जो कि आपको हम बताएंगे। बट लेकिन अभी जो आज तो इसका हम स्टार्ट किए हुए हैं 3D से, ठीक है, तो आज हम रखे हैं ओनली फॉर क्यूब एंड क्यूबाइड, ठीक है। दोस्तों कल आपके सामने हम लेके आएंगे शंकु एंड बेलन, ठीक है, फिर इसी से आगे बढ़ेंगे प्रिज्म, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बेलन और आपका गोला, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका 2 दिन हम बता देंगे इसी में से और भी जो सवाल अब बन सकते हैं CRPF ट्रेड्समैन में वो, ठीक है। और भी देखिए दोस्तों यहाँ पे कहता है सवाल नंबर 5 में कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाला जो है ना एक घन है, ठीक है। दोस्तों ये कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर का भुजा का एक आपका घन है, ठीक है। फिर बोलता है कि इसको जब पिघलाइएगा ना तो 6 सेमी भुजा वाला घन बनाना है, ठीक है। तो ऐसे ठोस की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ये 18 सेंटीमीटर भुजा वाला है, लेकिन इससे बोलता है कि इतना इतना बड़ा जो है ना हमको घन बनाना है, ठीक है, जिसमें से कि भुजा कितना है आपका 6 है। तो बोल रहा है कि क्या वो बन के आएगा। जैसे हम सचिव कहें कि ये एक पेज है, ठीक है दोस्तों, इस पेज से, ठीक है, इस पेज से, जैसे ये आयताकार पेज है, ठीक है, तो इस पेज से हम कहें कि इतना इतना बड़ा आप क्या वो पेज निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़का पेज का देखिए आयतन कितना है और इतना इतना बड़ा जो है ना वो आप क्या वो काट सकते हैं यहाँ से, ये आपको समझना है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बड़े घन का आयतन। अगर यहाँ पे हम बोले कि ये घनाकार है, आयताकार है, ठीक है, कोई सा भी सवाल आए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए साथ ही यहाँ पे क्या घन का आयतन तो क्या होता है आपका
ये आप लिखेंगे LQ, मतलब कि AQ यहाँ पे है, बटे इसको मान लीजिए A1 और इसको मान लीजिए A2, ठीक है। ये हो गया आपका घनों की संख्या, समझ गए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है आपका 18 गुना 18 गुना कितना हो गया 18, बटे कितना हो गया आपका 6 गुना 6 गुना 6, यही तो है घनों की संख्या। आप समझिए दोस्तों, यहाँ से कितना हो गया 3, फिर यहाँ से 3, 27 इसका आंसर होगा, ठीक है। कितना हो गया 27, यही इसका आंसर है। दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 6 को कहता क्या है इसमें, इसे भी समझिए। देखिए सवाल नंबर 6, साथियों सवाल नंबर 6 में कहता है कि दो घनों का आयतन जो है वो आपका लिखा हुआ है 8:27 है, तो बताना है कि उसके पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि दो घनों का आयतन, ठीक है, का रेशियो दिया हुआ है। हम कहें कि आपका एक घन ये है, ठीक है, और एक घन आपका ये है। दोस्तों जब कभी भी आप घन का फिगर वहाँ बनाते हैं तो ओनली फॉर एक ठो वर्ग बना के आप समझ सकते हैं, ठीक है, आराम से। कहता है कि दो घन का आयतन है जो कि आपका 8 और 27 है। दोस्तों ये रेशियो में दिया हुआ है 8 और 27, मतलब ये छोटा आकार का है और ये आपका बड़ा आकार का है, लेकिन बड़ा ही नहीं है, समझ गए। फीलिंग को समझिए, ठीक है, समझ गए। दोस्तों आप देखिए कि इनके पृष्ठ में ना पूछ रहा है आपका रेशियो, हम कहें कि दोस्तों ये वॉल्यूम का आयतन है। मतलब आप देखिए कि 21 अंक का क्यूब यहाँ पे रखा है, चिपकाया है, मतलब कि 2 का है, यहाँ पे कितना है 3 का है। दोस्तों हम कहें कि भुजा का मान आपसे निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे घन का पृष्ठ क्या होता है 6a², मतलब यहाँ से लिखेंगे 6 गुना a का स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2 का स्क्वायर रेशियो, यहाँ पे आप लिखेंगे 6 इंटू मतलब कि 3 का स्क्वायर। दोस्तों ये इससे कट जाएगा, ये कितना गया 4 रेशियो आपका 9, यही तो है आपका पृष्ठ का अनुपात, समझ गए। साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, समझ गए। साथियों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।